मैं हूं राज वालिया और आप देख रहे हैं वास्तु टिप्स। वास्तु टिप्स के अंदर आज हमको बहुत ही ज़्यादा जो खास चीज़ आपको बताने वाले हैं। आपने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर भी नहीं किया होगा और ना ही कभी आपने सोचा होगा कि आपके आस पड़ोस के अंदर अगर कोई व्यक्ति आपका पड़ोसी है, वो कोई मकान बनाता है या दुकान बनाता है, तो उसकी वजह से भी हमारे को फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। वो फ़ायदा कैसे हो सकता है और नुकसान कैसे हो सकता है, ये मित्रों मैं आपको बताऊंगा। जो मेरे मित्र नए इस वीडियो को देख रहे हैं, नए मेरे चैनल पे आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट जो है आप करोगे तो मेरा चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ पाएगा। तो मित्रों मैं बात कर रहा था कि आपके आस पड़ोस में जो मकान है, आपके पड़ोसी अगर मकान बनाते हैं तो आपका फ़ायदा उसमें कैसे हो सकता है। अगर आपके पड़ोसी मकान बनाते हो और आपका उस पड़ोसी के मकान बनाने से घाटा कैसे हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा मित्रों। हमेशा ही मित्रों याद रखें कि कभी भी किसी का बुरा मत सोचें, क्योंकि लक्ष्मी का एक वरदान है, लक्ष्मी की एक कथा है, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि हमेशा ही जो खुश रहता है इंसान, किसी का भला सोचता है, गरीबों की मदद करता है, जानवरों को भी खाना खिलाता है, दाने डालता है या पट्टे वगैरह चारा डालता है, उसको हमेशा ही परमात्मा धन यश कीर्ति देता ही देता है। पुण्य जो इंसान कमाएगा उसको परमात्मा हमेशा ही आशीर्वाद के नीचे रखते हैं। तो मित्रों ये तो है वास्तु दोष की बात। तो इसी वास्तु दोष के कारण ही मान लो कि कुछ लोग हैं कि घर में बैठे बैठे अपने घर का वास्तु जो खराब कर लेते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। कुछ ऐसे हैं कि उनको फ़ायदा भी हो जाता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि वास्तु अगर ऐसा है किसी के पड़ोसी के मकान बनाने से आपका नुकसान हुआ है तो उसको सही कैसे करें और आप जो है अच्छा अपने घर में पॉजिटिव ऊर्जा का वास कर सकें। तो चार्ट पे मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो आप देखें चार्ट के ऊपर। मित्रों मान लीजिए कि आपका ईस्ट ये है, वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये आपका मकान है। अगर मान लीजिए ये आपका मकान है और ये आपका कमरा है, ये पड़ोसी का कमरा है। अगर तो मान लीजिए कि ये मकान इसी लेवल के अंदर है, छत के ऊपर से इसी लेवल के अंदर है, दोनों बराबर हैं, तो ना तो इसको घाटा पड़ेगा और ना ही इसको घाटा पड़ेगा। कोई इसको नुकसान नहीं होगा, ना ही इसको कोई नुकसान होने वाला है। अगर मान लीजिए कि आपका ये वाला पड़ोसी अगर यहाँ पे चुबारा डालता है, ऊपर चुबारा डाल देता है, तो आपका जो ईशान कोण है, ईशान कोण जो बनता है आपके मकान का, वो ऊंचा हो जाएगा। उसका जो परछावा है इस मकान के ऊपर पड़ेगा। ईशान कोण इस जो चुबारे का है वो उसका परछावा इस मकान के ऊपर पड़ेगा, तो इस मकान वाले के ऊपर कर्जा चढ़ सकता है, पैसों की आमदनी रुक सकती है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि यही मकान के इस पड़ोसी पे, इसी मकान पे अगर इधर वाला पड़ोसी, मान लो कि यहाँ पे आपका पड़ोसी है, तो यहाँ पे अगर आप उसका एक कमरा है, आपका मकान यही है और आपका पड़ोसी यहाँ पे अगर एक कमरा डाल के और ऊपर चुबारा भी डालता है, ऊपर चुबारा भी डाल लेता है, तो आपको ये फ़ायदा देगा। आपको इस पड़ोसी के मकान बनाने से आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि आपका जो दक्षिण पश्चिम है वो ऊंचा कहलाएगा। क्योंकि आम जो घर होते हैं छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे शहरों में, वो बिल्कुल साथ साथ में होते हैं। शीर की दीवार लोग करते हैं, सांझी दीवार बोलते हैं उसको,
तो बड़े शहरों में तो अलग अलग होती हैं, लेकिन हम छोटे शहरों में हमेशा ही जो साझी दीवार बोलते हैं उसको, तो वो साथ साथ में होती है। अगर आपके मकान के यहाँ पे अगर चुबारा कोई डालता है तो वो हमेशा ही आपको फायदा नहीं, अगर यहाँ पे कोई चुबारा डालता है तो वो आपको नुकसान देगा। अगर मान लीजिए कि ये दोनों मकान, एक ये वाला और ये वाला, बहुत ही ऊंचे हैं और आपका मकान बिल्कुल नीचा है, तो आप कभी भी गरीबी से ऊपर नहीं उठ सकते। आपको हमेशा ही पैसों की किल्लत रहेगी रहेगी, आपके घर में बीमारी रहेगी रहेगी, आपके घर में आमदनी का जो साधन है वो सब बंद हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि ये पड़ोसी का मकान है, ये आपका मकान है, अगर आप यहाँ पे चुबारा डाल देते हो और एक कमरा डाल देते हो, तो मान लीजिए कि ये जो पड़ोसी है उसको फायदा होगा। अगर यहाँ पे आप चुबारा डालते हो तो आपके पड़ोसी को फायदा होगा। अगर आप यहाँ पे चुबारा नहीं डाल सकते तो यहाँ पे अगर आप बांस लगा दोगे और उस पर झंडा लगाते हो तो भी आपके पड़ोसी को फायदा होगा, क्योंकि उसका जो पश्चिम और दक्षिण दिशा है उसकी ऊंची कलाएगी और उसको फायदा दे। हमेशा मित्रों ये ध्यान में रखें कि ईस्ट अगर यहाँ पे है तो पहले यहाँ पे चुबारा कभी भी नहीं डालना चाहिए, ठीक है। इस दिशा में पहले चुबारा डालना चाहिए, ना कि यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे चुबारा डालते हो तो आपको फायदा करेगा पश्चिम दिशा के अंदर। अगर आप ईस्ट की दिशा के अंदर, पूर्व दिशा के अंदर चुबारा को डालते हो तो आपको वो नुकसान देगा ही देगा, आपको कर्जे के नीचे ले जाएगा, घर में जो घर का मुखिया है उसको बीमारियां दे देगा, या उनकी किसी न किसी वजह से कोई मृत्यु तुल्य बीमारी आएगी या मृत्यु भी हो सकती है। तो हमेशा मित्रों ये चीज़ें याद रखें और आगे भी मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहें। वीडियो को मेरे मित्रों पूरा देखा करें। अगर आप पूरा वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वीडियो के लास्ट तक वास्तु का निचोड़ होता है पूरा। तो मेरे मित्रों वीडियो को पूरा तक देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए